हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी लर्निंग बडी कशिश कपिश और आज हम नए टॉपिक के साथ शुरू करने वाले हैं, नए येट इंटरेस्टिंग। आज हमारा ये ख़त्म हो जाना चाहिए, ठीक है। अगर आज हम पढ़ने वाले हैं ये कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एंड हम डाइट्स के बारे में पढ़ेंगे आज। एंड उसके बाद हमारा जो यूनिट 5 में जो मेन ऊपर वाला पार्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम इश्यूज़ पढ़ेंगे एजुकेशनल की, ऑटोनॉमी में, अकाउंटेबिलिटी में, टीचर एब्सेंटिज्म से रिलेटेड, और फिर हम एनईपी के बारे में पढ़ जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम फॉलो करने वाले हैं अपने पढ़ते हुए यूनिट 5 को। अगेन यूनिट 5 मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत सारे PYQs भी बनते हैं इससे, ठीक है। जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जो मैं ये लेती हूँ रोज़ के रोज़, ये आपको वैसे भी पता होनी चाहिए कि हमारे जो एजुकेशन सेक्टर में है, टीचिंग से रिलेटेड है, वो क्या हो रहा है आजकल, राइट। तो जल्दी से शुरू करते हैं बिना कुछ भी टाइम वेस्ट करे हुए। आज कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय KGBV, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, ठीक है। तो ये क्या है, एक रेजिडेंशियल यानी कि निकास, ठीक है, जहाँ आप रहोगे, ऐसा स्कूल, रेजिडेंशियल स्कूल प्रोग्राम है इंडिया के अंदर जो किसके लिए बनाया गया है, एजुकेशन, गर्ल एजुकेशन के लिए, ठीक है। ये एक ऐसा आवासीय विद्यालय, आवासीय मतलब आपको आवास मिलेगा, आवास मतलब आपको घर, रेसिडेंस, ठीक है, घर मिलेगा, रहने का जगह मिलेगा, ठीक है। सो इसके अंदर क्या है कि जो भी हमारी लड़कियां हैं, ठीक है, उनको, लड़कियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए, कहाँ की लड़कियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए, जो हमारी जो पिछड़ी हुई होती हैं कोई कम्युनिटीज़ हमारी, ठीक है, और जो मतलब मार्जिनलाइज्ड हो गई या डिसएडवांटेज कम्युनिटीज़ हो गई, उनको, जो उन समुदायों की लड़कियां हैं, उनको शिक्षा प्रदान करनी है, क्योंकि वो पिछड़े हुए जगह से आ रही हैं, उनके पास रहने के लिए तो कुछ नहीं है, तो उनको रहने का, उनका रहने का इंतज़ाम भी कौन कर रहा है, ये विद्यालय ही कर रहे हैं, ठीक है। अगेन बहुत इम्पॉर्टेंट आया है ये। कब लॉन्च हुआ था ये, 2004 के अंदर लॉन्च हुआ था ये, 2004 के अंदर लॉन्च हुआ था, किसके, सर्व शिक्षा अभियान के अंडर, ठीक है। अगर मैं इसे सर्च भी करूँगी ना, तो अगर आपको सर्व शिक्षा अभियान सेलेक्ट करोगे, उसकी वेबसाइट पे ही आपको मिलेगा ये कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, ठीक है, ऐसे नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या है कि जो हमारे एजुकेशन के अंदर जेंडर डिस्पैरिटी मतलब जो लिंग के बेसिस पे हमारे यहाँ भेदभाव है एजुकेशन के अंदर, ठीक है, कि जैसे पहले होता था ना, तो अब 2004 में हमारा फीमेल लिटरेसी रेट बहुत कम था। लोगों का क्या धारणा थी कि लड़कियों को क्यों पढ़ाना है, ठीक है, बट अब वो धारणा चेंज हो रही है। लेकिन वो कैसे चेंज हुई है, ऐसे हमें प्रोग्राम लगे, हम अगर हमारे सिटीज़ के बारे में सोचें, ठीक है, तो वहाँ तो इतना नहीं है, बट अगर हम रूरल एरियाज़, जो हमारे पिछड़े हुए समुदाय हैं, कम्युनिटीज़ हैं, उनके बारे में सोचें, तो वहाँ तो आई थिंक कभी भी कहीं कहीं होता है ऐसा, ठीक है। सो यहाँ पर है कि भाई जो हमारी लड़कियाँ हैं, उनको शिक्षा प्रदान करनी है हमने, और क्या करना है कि भाई उनको जेंडर डिस्पैरिटी को, जो हमारी सामाजिक आर्थिक बाधाओं को ना देखते हुए, सोशो इकोनॉमिक बैरियर्स के ना देखते हुए, उन गर्ल्स को एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। साथ में उनको क्या देना है, हमने बोर्डिंग की, लॉजिंग की, ये सब की फैसिलिटीज़ देनी है, प्लस जो भी अपनी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पा रही हैं उनको, ठीक है। तो जो हमारी मैंने बताया ना कि जो लिंग असमानता है, जेंडर डिस्पैरिटी, कि लड़कों को एजुकेशन मिल रही है, क्वालिटी गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिल रहा है, लड़कियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, इतना क्वालिटी एजुकेशन नहीं प्रोवाइड हो रहा, ठीक है। लड़कियों को क्यों कहते थे कि आप होम साइंस ले लो, आप घर का सीखो काम, बाहर जाके पढ़ के क्या करना है,
ठीक है। ये सब इस धारणाओं को बदलने के लिए कि एटलीस्ट प्राइमरी एजुकेशन तो मिल सके, उनको क्या होता है, ये रेसिडेंशियल प्रोग्राम आया जिसका नाम था कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। अब आगे बढ़ते हैं। इसका मिशन क्या है कि भाई जो भी सारी गर्ल्स हैं, हाँ सारी लड़कियां हैं जो पिछड़े हुए समाजों से आई हैं, समाज से आई हैं, उनको गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन मिल सके, उनका हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके। हॉलिस्टिक डेवलपमेंट मतलब उनका समग्र विकास। समग्र मतलब 360 मतलब ऐसे गोला, पूरा का पूरा हर तरह का विकास हो सके उनका, ठीक है। वो हो गया ये हमारा। और उनकी एम्पावरमेंट मतलब उनका सशक्तिकरण बाय प्रोवाइडिंग, क्या देके कैसे करेंगे ये सशक्तिकरण इनका, उनको ऐसा सेफ एनवायरनमेंट देके, ठीक है, जहाँ पे वो अपनी एकेडमिक ग्रोथ यानी कि शिक्षा से रिलेटेड ग्रोथ, सामाजिक ग्रोथ और अपनी भावनात्मक ग्रोथ यानी कि भावनात्मक वृद्धि को प्रोवाइड कर सके, उसको बढ़ावा देता है, ठीक है। तो ताकि जो हमारी लड़कियां हैं वो भी आत्मविश्वास से भरी हुई हो, कॉन्फिडेंस से भरी हुई हो, और कैसे इंडिविजुअल हो, आत्मनिर्भर, अपने ऊपर, किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। ये किसका मिशन था हमारा, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। ये बहुत पुराना नहीं है, 2004 में ही आया है, कंपैरेटिवली नया है। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि भाई एनरोलमेंट बढ़ानी है, ठीक है, नामांकन, कितना जो लड़कियों का नामांकन है स्कूलों के अंदर उनको बढ़ाना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिल सके, ठीक है, उन तक शिक्षा पहुंच सके, ठीक है। एंड रिटेंशन मतलब उनका प्रतिधारण, कि भाई अब उनका एनरोलमेंट तो करा लिया हमने, नामांकन करा लिया, अब उन्हें रोकना भी तो है ताकि वो रुके, रोज स्कूल जाएं, पढ़ें हर रोज़, ठीक है। तो उनको रोक के रखना भी किसी इसमें आता है, ये कस्तूरबा गांधी के ऑब्जेक्टिव, उसका उद्देश्य है ये, ठीक है। नेक्स्ट है कि भाई एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, शिक्षा प्रदान करनी है, कैसी, गुणवत्तापूर्ण, क्वालिटी, ठीक है, क्वालिटी एजुकेशन को प्रोवाइड करना है। यहाँ पर ये क्या कर रहा है, टेलर टू द नीड्स ऑफ गर्ल्स, ठीक है। तो ये ऐसा देखो, जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं वो एजुकेशन बहुत डिफरेंट है, लेकिन कोई पिछड़े हुए समाज से आ रहा है तो उन लड़कियों के लिए स्पेशली, क्योंकि उनकी एक माइंडसेट बना हुआ है, उनकी भी एक धारणा बनी हुई है, ठीक है। अगर किसी ने लापता लेडीज़ देखी हो अभी, तो उसमें वो कहती है कि हम क्या करेंगे, जो होती है, ठीक है, हम क्या करेंगे, हमें तो सब कुछ आता है, लेकिन उसको अपने गाँव का नाम भी नहीं पता था कि कहाँ है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रोवाइड करनी है हमने। और क्या करना है, जो स्पेशली जो पिछड़े हुए कम्युनिटी से आ रही हैं, फूल के जैसे, ठीक है। अब है कि उनको ऐसा करिकुलम देते हैं जो उनकी डिसेबिलिटी हो गई, ठीक है, उनको ऐसा करिकुलम बनाते हैं, और वो करिकुलम कैसा है, समावेशी, इंक्लूसिव, सबको इंक्लूड करता है। दूसरा अब नेक्स्ट है कि भाई ये जेंडर इक्वालिटी भी प्रमोट करता है, कि भाई जो हमारे गर्ल्स और जो हमारे बॉयज़ हैं उनको समानता मिले एजुकेशन के अंदर, उनको क्या करते हैं, सोशल चेंज को, सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट आता है कि वोकेशनल एंड लाइफ स्किल्स ट्रेनिंग देता है, ठीक है। वोकेशनल ट्रेनिंग्स क्या किससे रिलेटेड होती है, हमारे व्यवसाय से रिलेटेड होती है, और हमारी लाइफ स्किल्स जो हमारे जीवन कौशल हो गए, ठीक है, उनसे रिलेटेड भी ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको जीवन में कौन कौन से स्किल्स की ज़रूरत है, उनका भी आपको ट्रेनिंग दी जाती है इसके अंदर। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, सबसे पहला कि भाई एनरोल कराना है एंड उनको रिटेन भी करना है, ठीक है, उनको नामांकन कराना है उनका, और उनका प्रतिधारण भी बढ़ाना है हमें। नेक्स्ट इज कि उनको गुणवत्तापूर्ण, जो हमारी लड़कियां हैं जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से आ रही हैं, यानी कि जो पिछड़े हुए इलाके हैं वहाँ से आ रही हैं, उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षण यानी कि क्वालिटी एजुकेशन को प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट इज थर्ड कि भाई जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करता है, लिंग समानता। ये नहीं कि हम किसी को लिंग के बेस पे उनके साथ भेदभाव करें कि आपको पढ़ाई, आप नहीं पढ़ सकते हो, आपको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की आप अधिकारी नहीं हो, नहीं,
सब उसके अधिकारी हैं एंड उसको रिड्यूस भी करना है। किसका काम है ये? इसी का, इसका उसका उद्देश्य है। ठीक है, कस्तूरबा गांधी जो हमारा ये है बालिका विद्यालय। अब आता है नेक्स्ट कि भाई वोकेशनल ट्रेनिंग भी देता है जो हमारे व्यावसायिक से रिलेटेड होती है, और उनको जीवन कौशल भी सिखाता है, उसकी ट्रेनिंग भी देता है। ऐसा लर्निंग एनवायरनमेंट जहाँ पे लड़कियाँ सेफ फील करें, क्योंकि आज के ज़माने में तो वही बहुत मुश्किल से मिल रहा है। ठीक है, तो जहाँ पे लड़कियाँ हमारी सेफ फील कर सके, सुरक्षित फील कर सके, सहायक एक दूसरे की बन सके, ऐसा वातावरण बना सके ताकि वो अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस कर पाएँ। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि भाई वो उस बारे में सोचते रहे जो उन्हें वहाँ पे सहने को मिलता है कि भाई वॉशरूम भी बाहर जाना है। ठीक है, और कि भाई हमें नहीं पढ़ने दिया जाएगा, उनके ऊपर मेंटल ट्रॉमा भी तो बहुत है उस चीज़ का। नहीं, तो उस चीज़ को ओवरकम कराना किसका है उद्देश्य? हमारा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का है। अब है हमारा नेक्स्ट, क्रिएट्स अ सेफ लर्निंग एनवायरनमेंट। ठीक है, सेफ लर्निंग एनवायरनमेंट मतलब एक सुरक्षित शिक्षण का वातावरण बनाना, क्योंकि लड़कियों की बात है, लड़कियों के लिए सुरक्षा भी बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट इज कि भाई कम्युनिटी में एंगेज करना। ठीक है, ये क्या कर रहा है कि जो कम्युनिटी है, जो हमारा समुदाय है, उसको भी शामिल करता है। किसमें? मैनेजमेंट में। ठीक है, प्रबंधन में। ठीक है, और जो फंक्शनिंग यानी कि हमारी जो कार्य प्रणाली है किसकी? स्कूल्स की। ठीक है, ताकि वो अपना ये बना सके कि ठीक है हम भी एक सोसाइटी का पार्ट हैं, और सोसाइटी की भी एक ड्यूटी बनती है कि वो भी इन जो हमारी लड़कियां हैं उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अधिकार मिले और वो भी उसके अंदर शामिल हो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कि ये ऐसे आउटरीच प्रोग्राम बनाता है और अवेयरनेस लाता है किसके लिए? गर्ल एजुकेशन के लिए, ताकि अगर सोसाइटी में भी कोई ऐसा हो जिसे अपने जो किसी को जानता हो और उसे पता हो, ताकि वो भी उसे वैसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर पाए। ठीक है, कैसी अपॉर्चुनिटी? कि जो कोई लड़की नहीं पढ़ पा रही है वो यहाँ पे आके पढ़ सके, उसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिल सके। और हमने किसकी बात करी यहाँ पे? हमारी समग्र विकास की, यानी कि हमारा होलिस्टिक जो डेवलपमेंट होता है। समग्र विकास मतलब कि हमारा हम पढ़ाई से भी रिलेटेड कर रहे हैं, अकेडमिक जो हो गया हमारा, शिक्षण से रिलेटेड हमारा सामाजिक हो गया। ठीक है, शिक्षण हो गया, सामाजिक हो गया और भावनात्मक भी हो गया यहाँ पर हमारा। ठीक है, क्या क्या हो गया हमारा? सामाजिक, भावनात्मक और हमारा जो शिक्षण से रिलेटेड है। हर एक चीज़ यहाँ पर कवर हो रही है। आज आज हमारी जगह थोड़ी बदली हुई है, इसलिए आपको थोड़ा मे बी ट्रैफिक का नॉइस आ रहा होगा, पर हाँ कल से नहीं आएगा। आज के लिए थोड़ा एडजस्ट करिएगा, क्योंकि आज हमारी थोड़ी सी जगह चेंज हुई है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे हमारे फंक्शंस की तरफ। ठीक है, फंक्शंस के अंदर क्या क्या आता है कि सबसे पहले कि भाई उसके कार्य क्या क्या हैं। सबसे पहले तो कि भाई शिक्षण, कैसा शिक्षण? गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देना, प्रोवाइड एजुकेशन प्रोविजन। ठीक है, कैसी शिक्षा प्रदान करना? हमें ऐसी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना। किसको? जो हमारे जो पिछले होते हैं, मार्जिनलाइज यानी कि हाशिए पर रहने वाले जो समुदाय होते हैं, जैसे कि हमारे स्केड्यूल कास्ट हो गए, हमारे स्केड्यूल ट्राइब हो गए। ठीक है, कोई बैकवर्ड हो गए, पिछड़े हुए, कोई हमारी जो माइनॉरिटीज़ हो गए। माइनॉरिटीज़ कौन हो गए? जो हमसे नंबर में कम हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारा रेसिडेंशियल स्कूल्स। ठीक है, आवासीय विद्यालय। ठीक है, क्या मतलब? जिसके अंदर वो ऐसा एक उनके लिए मतलब बोर्डिंग, मतलब यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बोला था कि बोर्डिंग प्रोवाइड करते हैं, बोर्डिंग एंड लॉजिंग। बोर्डिंग का मतलब क्या है? मुफ्त बोर्डिंग का मतलब कि रहने, खाने, पीने, आने जाने की सुविधा अभी कौन दे रहा है? हमें स्कूल ही प्रदान कर रहा है। ठीक है, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट
इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा, ठीक है। कोई भी जो हमारी कोई लड़की, किसी की अपनी स्पेशल आवश्यकताएं हैं, स्पेशल नीड्स हैं, या कोई डिसेबिलिटी या कोई विकलांग है, इनके इस बेसिस पे ना कोई भी भेदभाव नहीं होता। अगर कोई लड़की कोई विकलांग है या उसकी कोई स्पेशल नीड्स हैं तो उन स्पेशल नीड्स को भी वो मीट करते हैं एंड उनको भी उस एजुकेशन का पार्ट बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा वोकेशनल ट्रेनिंग, ठीक है। वोकेशनल ट्रेनिंग के अंदर क्या होता है कि ये ऐसे वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं और ऐसे लाइफ स्किल्स एजुकेशन प्रदान करते हैं जो लड़कियों को किस लिए प्रिपेयर करते हैं, आत्मनिर्भर बनने के लिए और फ्यूचर में आने वाली जो उनके लिए वो हैं कौशल शिक्षा प्रदान करते हैं उन्हें, और ताकि वो आगे आत्मनिर्भर हो सके और अपने भविष्य में अपना रोजगार खुद कमा सके, ठीक है। ठीक है, पहले जो थे वो नहीं कमा पाए, बट वो लड़की पढ़ के अपना खुद का रोजगार तो चला ही सके, ठीक है। नेक्स्ट आता है एम्पावरमेंट इनिशिएटिव्स, यानी कि सशक्तिकरण के जो पहल होते हैं, ये इसके अंदर कैसे करता है कि भाई आप अपना सेल्फ, उनका आत्मनिर्भरता बढ़ाता है कि अपने ऊपर उनके डिसीजन मेकिंग को बढ़िया करता है, ठीक है। कि भाई कैसे उन्होंने मतलब उनको सशक्त बनाता है, उनका आत्मविश्वास बढ़ाता है, उनकी निर्णय लेने की क्षमता, ठीक है, बढ़ाता है, उनका ओवरऑल जो हमारा समग्र सामाजिक वो है स्टेटस उसको बढ़ाता है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारा कम्युनिटी एंगेजमेंट। ये हमने अभी पढ़ा कि कम्युनिटी को भी इंक्लूड करता है कि आप भी आओ, देखो कि क्या हो रहा है यहाँ पे, कैसे लड़कियों को, जो हमारी गर्ल्स हैं उनको कैसे शिक्षण प्रदान किया जा रहा है, उनको कैसे उनके कौशल को तैयार किया जा रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे अब हमारे कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है, अभी तो हमने पढ़ लिया कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, ये क्या है, कब इसकी स्थापना हुई, क्यों इसकी स्थापना हुई, बट कि ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है, ज़रूरी क्यों है, ये इसकी क्या हमें जो है इसकी आवश्यकताएं हैं, क्यों इम्पॉर्टेंट है ये, इसके इम्पोर्टेंस क्या क्या है कि भाई जेंडर गैप को, जो हमारा लिंग वो है ना, जेंडर डिस्पैरिटी, ठीक है, यानी कि जिन लिंग के बेस पे भेदभाव नहीं करता, उसको इक्वालिटी पे लाता है, उसके अंतर जो है उसको कम करता है। नेक्स्ट है कि भाई हमारे जो ड्रॉप आउट रेट्स हैं, ड्रॉप आउट रेट्स मतलब लड़की आई पढ़ने फिर चली गई, ठीक है, क्यों, बहुत सारी रीज़न की वजह से होता है, ठीक है। आई तो पढ़ने थी लेकिन फैमिली नहीं मानी कि दूर नहीं रहना, या कैसे भी कि रहने की जगह नहीं है, ठीक है, पढ़ने का इच्छा है, ट्रैवल करने को रेडी है पर रहने की जगह नहीं है, तो उसके लिए वो बोर्डिंग भी प्रोवाइड करते हैं कि आप आओ यहीं रहो, रहन सहन कैसे जो हो आप वहीं रहो, तो वो उनको क्या प्रदान करते हैं, एक स्टेबल लर्निंग वो करते हैं, ठीक है, एक ऐसा वातावरण प्रदान करते हैं शिक्षा का जो कि स्थिर हो, ठीक है। ये नहीं कि कभी जा रहे हैं कभी नहीं जा रहे, अब ये करना है, ऐसा नहीं, उनको एक स्टेबल लर्निंग एनवायरनमेंट देते हैं, उनको रहने की, रहन सहन की जगह देते हैं, ठीक है, ताकि उन्हें वो एजुकेशन मिल सके, क्वालिटी एजुकेशन मिल सके, और वो आगे चल के क्वालिटी एजुकेशन मिल सके और वो आगे चल के इम्प्रूव कर सकें, ठीक है, और अपने सेल्फ कॉन्फिडेंट हो सके, आत्मनिर्भर हो सके, आत्मविश्वास बढ़े उनका, उनके निर्णय लेने की शक्ति भी इंक्रीज हो। तो ये उसमें जो ड्रॉप आउट रेट है ना कि भाई जा रहे हैं, ड्रॉप आउट कर रहे हैं, उसके स्तर को भी कम करता है, कैसे, स्टेबिलिटी प्रदान करके, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट कि भाई मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़, जो हमारी पिछड़े हुए समुदाय हैं, हाशिए समुदाय हैं, उनको सशक्त बनाता है, ठीक है, उनकी लड़कियों को सशक्त बनाता है, उनका उद्धार करता है। अब उनके होलिस्टिक डेवलपमेंट मैंने बताया ना कि कितने 3 टाइप के वो तीनों डेवलपमेंट करता है, ठीक है, हमारा शिक्षण वाला, शैक्षिक, ठीक है, सामाजिक, सोशल, ठीक है, और तीसरा कौन सा था हमारा कि उनका सोशल हो गया, हमारा एजुकेशन से रिलेटेड हो गया, इनका इकोनॉमिक स्टेटस भी इंक्रीज करता है। अब आता है कि भाई सोशल बदलाव लाता है, सामाजिक परिवर्तन लाया है कि पहले की लड़कियां पढ़ नहीं सकती, अब वो जाके रह के पढ़ भी रही हैं
और उनका आत्मविश्वास इतना हो गया, आत्मनिर्भरता बढ़ गई है, खुद कमा रही हैं और अपने घर वालों तक भी पहुंचा रही है, वो कौशल उनके अंदर बढ़ रहा है जो, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका। नेक्स्ट आता है कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव है इंडिया का, जो कि क्या करते हैं, किसके अंडर है, सर्व शिक्षा अभियान के अंडर आता है, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये अगर हम सर्च करने कि ये हमारी जो है कस्तूरबा गांधी, ये देखो अभी हम सर्च करके दिखाते हैं आपको, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, ठीक है। अब ये हमारा कस्तूरबा गांधी, ये देखो समग्र शिक्षा के अंदर आ रहा है, देख रहे हैं आप, सभी देख सकते हैं यहाँ पे कि किसके अंडर आ रहा है, समग्र शिक्षा के अंदर आ रहा है। अगर मैं ये खोलूंगी तो किसका वेबसाइट खुल रहा है, समग्र शिक्षा का वेबसाइट खुल रहा है। सो समग्र शिक्षा कौन है, क्या है, ये एक ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ, जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी ने बनाया था, हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, कि भाई हमारे हर समुदाय में जो लड़की हो चाहे लड़का हो, सबको एजुकेशन का राइट है। समग्र शिक्षा के ऊपर ये बनाया था, उसके अंडर ये 2004 में आया था। कब, ये हमारा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, ठीक है। देखो आप, ये यहाँ पे लड़कियां दिख रही हैं आपको, ये सब कर रही हैं, तो यहाँ पे इस तरह से उन्हें प्रदान किया जाता है। इवन हमारे घर के पास भी है, ठीक है, उसको ना उसका नाम ही यही है, लड़कियों का स्कूल। तो वो लड़कियों के स्कूल में क्या है, उनको क्या क्या प्रदान किया जा रहा है स्कूल के अंदर, उनको बोर्डिंग अच्छी प्रदान की जा रही है, कि आसपास के गांव से लड़कियां आती हैं वहाँ पर पढ़ने, ठीक है, आसपास के गांव से लड़कियां पढ़ने आ रही है, उनको अच्छे से गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिल रहा है, रहने की जगह मिल रही है, मिड डे मील मिल रहा है, तो इससे वो क्यों नहीं आएंगे, ठीक है। उनको अपने हेल्थ बेनिफिट, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना भी सिखाया जा रहा है वहाँ पे, तो उनको एक स्थिर वातावरण मिल रहा है, स्थिर वातावरण मिल रहा है, तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षण आराम से हो पा रहा है, क्वालिटी एजुकेशन आराम से मिल पा रही है उन्हें, क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है, तो उनका क्या, आत्मनिर्भरता बढ़ रही है, निर्णय लेने की शक्ति बढ़ रही है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा डाइट। डाइट वो खाने वाली डाइट नहीं है, इसे हम डाइट्स बोलते हैं, ठीक है, इसे हम डाइट्स बोलते हैं, ठीक है। तो जी डाइट्स क्या है, कम खाओ पियो, है ना, कि अच्छा खाओ पियो और कम खाओ पियो, जी नहीं, वो वाला डाइट्स नहीं है ये है हमारा डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, यानी कि ये तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम कर रहा है। डिस्ट्रिक्ट लेवल मतलब छोटे लेवल, ठीक है, ग्रास रूट लेवल पे। ग्रास रूट लेवल क्या होता है कि भाई ग्रास के रूट के बिल्कुल एकदम बारीकी में जाके काम कर रहा है। हमने नेशनल स्तर पे पढ़ लिया कि भाई नेशनल तौर पे कैसे हो रहा है, एक स्टेट के अंदर कैसे हो रहा है, हमने वो भी पढ़ लिया हमने। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट के अंदर कैसे काम कर रहा है, क्या एजुकेशन और ट्रेनिंग का क्या काम है, कैसे वो वर्क करता है। तो एक छोटे स्तर पर जो ये काम कर रहा है वो कौन है, हमारा डाइट्स, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ठीक है। एक सेकेंड दीजिएगा मुझे, हम इसका एक बिल्कुल एक सेकेंड में ही हम आ गए, एक सेकेंड। यस, तो आई होप अब हमारा नॉइस थोड़ा रिड्यूस हो जाना चाहिए आप लोग के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा नॉइस आ रहा था वो। तो अभी इस रूम में लगना है सब कुछ, तो देखते हैं। आई होप कल तक इस स्टूडियो में आपका ठीक हो जाएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट की डाइट्स क्या है, ठीक है। डाइट्स क्या है हमारा, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ठीक है। क्या है, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। जिला, एक जिले के अंदर, आपने पूरे नेशन के अंदर देख लिया, राज्य हैं देख लिया, ठीक है, एक स्टेट में देख लिया, ठीक है ना, और फिर एक पूरे के पूरे हमने किस में देख लिया, अब एक जिले के अंदर देखेंगे, ठीक है, कि छोटे छोटे जिले के अंदर कैसे काम करते हैं।
क्या हमारे कि इसका क्या काम है, ठीक है। तो ये इसका मेन जो है ना कि भाई वही सबका यही है कि हमें गुणवत्तापूर्ण क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बढ़ाना है, ठीक है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बढ़ाना है, पर कैसे बढ़ावा देंगे, ठीक है। उसको कैसे हम बढ़ाने वाले हैं, जो हमारी टीचर है ना, जो हमारा शिक्षक है, उसको ट्रेनिंग एंड सपोर्ट देकर, उसका ट्रेनिंग एंड सपोर्ट इंक्रीज कर कर, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आया होगा। तो डाइट्स के अंदर क्या है हमारा कि जो हाँ जी, तो जो हमारा एजुकेशन कमीशन था ना, कौन सा 1964 और 66 के बीच वाला जो था हमारा, उसने क्या एम्फोसाइज किया था, हमारी गुणवत्तापूर्ण, ठीक है, कॉम्पिटेंस, जो हमारे टीचर में क्या क्वालिटी होनी चाहिए, कितना पढ़ा लिखा, क्या उसकी क्षमता होनी चाहिए, ठीक है, और क्या उसका चरित्र होना चाहिए, ठीक है। तो इसके ऊपर बहुत जोर दिया था। और वो किस पे डिपेंड करेगा, वो सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे डिपेंड करे कि उनको ट्रेनिंग और उनको सपोर्ट कैसा मिल रहा है, ठीक है। तो पहले तो ये सपोर्ट कौन प्रोवाइड करता था हमें, एनसीईआरटी, एससीईआरटी ये सब करते थे, ठीक है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ना इतना नहीं पहुंच पाता था। देखो एनसीईआरटी है वो हमारा नेशनल लेवल के लिए है, देश भर के लिए है, हमारे एससीईआरटीज़ हैं डिफरेंट स्टेट्स के अंदर, राज्यों के लिए, बट डिस्ट्रिक्ट लेवल तक पहुंचना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। कितने सारे टीचर्स हैं, हर स्कूल में टीचर्स हैं, तो उन तक कैसे पहुंचा जाए, तो बुलाया उसे डाइट्स, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ठीक है। अब इसका मिशन क्या है, क्या इसका रोल है यहाँ पे, तो ये क्या करता है भाई, एकेडमिक एंड रिसोर्स सपोर्ट देता है ग्रास रूट लेवल पर, मतलब कि एकदम प्राथमिक स्तर पर, ठीक है, देता है। यहाँ पे जो बिल्कुल ज़मीनी स्तर बोलते हैं, नीचे, सबसे नीचे लेवल पे, यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या देता है, हमें संसाधन प्रदान करता है, किससे रिलेटेड, शिक्षण से रिलेटेड हमारा, ठीक है, ताकि जो हमारी और क्या करता है, इंश्योर करता है, क्या चीज़ इंश्योर करता है, सक्सेस इंश्योर करता है, जो हमारी प्राथमिक शिक्षा है और जो हमारी अडल्ट एजुकेशन है, उसके अंदर हमें सक्सेस मिल पाए, ठीक है। उसके कई सारे प्रोग्राम, जो हमारी रणनीतियाँ हैं विभिन्न, उसके अंदर हमें सक्सेस मिले, उसके लिए ये काम करता है। अब एनईपी आई, ठीक है, एनईपी तो उन्होंने बना दी कि भाई हमें टीचर की ट्रेनिंग एंड सपोर्ट के ऊपर काम करना है, बट टीचर की ट्रेनिंग एंड सपोर्ट के ऊपर काम कैसे होना है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कैसे होगा, किस चीज़ की ट्रेनिंग की उन्हें ज़्यादा ज़रूरत है, वो कौन देख पा रहा है, ज़्यादा डाइट्स देख पा रहा है। तो उसकी जो हमारी जो नेशनल लेवल पे पॉलिसी बन रही है, उसकी जो सक्सेस है वो एक्चुअली इन पे निर्भर करती है, ठीक है। और क्या करता है कि भाई वो कहता है कि हम ना जो हमारी प्राथमिक शिक्षा हो गई या जो हमारी एलिमेंट्री एजुकेशन हो गई वो सेम रहे, ताकि जो हमारे लिटरेसी टारगेट्स हैं, लिटरेसी टारगेट्स मतलब जो हमारे पढ़ने लिखने वाले जो टारगेट्स हैं वो कहाँ तक पहुँच जाए, मतलब जो हमारी कार्यात्मक है साक्षरता, तो वो कहाँ तक पहुँच जाए, फॉर अडल्ट एज 15 to 35 वो सेम हो जो अडल्ट हैं 15 से 35 साल तक के लिए, ठीक है। इसलिए हमें उन्हें, देखो अब मेरे स्टूडेंट्स, आप लोग तो बड़े हैं, ठीक है, टीचर्स हैं, अगर कोई मान लीजिए मेरा स्टूडेंट मुझसे छोटा है, ठीक है, तो मुझे उसके तरीके से बात करनी सीखनी पड़ेगी कि ताकि उसको समझ में आ जाए, है ना, उसके तरीके से हमें करना पड़ेगा कि अब आज क्या चल रहा है, तो वो क्या चाहिए उसके लिए, मुझे रोज़ एवरी टाइम ट्रेनिंग चाहिए। पहले कैसे पढ़ाते थे, ब्लैक बोर्ड पे चौक वाला मेथड यूज़ करते थे ना, चॉक एंड टॉक मेथड, बट अब कैसा मेथड यूज़ कर रहे हैं, हमने कितने सारे टीचिंग एड्स पढ़े हैं, ठीक है। तो वो क्या, किस लिए हैं वो, हमने जो इतने सारे टीचिंग एड्स पढ़े हैं वो इसी के लिए तो है, ताकि जो हमारे टीचर हैं उनको अच्छी से ट्रेनिंग मिल सके, उनको अच्छा सपोर्ट मिल सके। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट की तरफ कि भाई इसका पेस सेटिंग रोल है, ठीक है, यानी कि भाई ये एक्सीलेंस चाहता है, ठीक है, और एक्सीलेंस के लिए, ठीक है, उत्कृष्टता, एक्सीलेंस मतलब उत्कृष्टता, ये उत्कृष्टता चाहता है, किस लिए, दो एस्पेक्ट के ऊपर काम करके लिए, कैसे कि भाई हमारे अपने काम में एक्सीलेंस हो
एंड एडिंग द एलिमेंट्री एंड अडल्ट एजुकेशन सिस्टम इन द डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट ग्रास रूट एकदम ज़मीनी स्तर पर हैं, उसके अंदर जो हमारी एलिमेंट्री, जो हमारी प्राथमिक हो गई और जो हमारी व्यवसायिक हो गई, एडल्ट एजुकेशन हो गई, उसमें उत्कृष्टता यानी कि उसमें क्वालिटी अच्छी लानी है और उनको सहायता और मतलब अपनी सहायता में लाना है। और क्या है कि भाई ये मॉडल बनते हैं अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए। कैसे है कि भाई हमारी तो अदर जो दूसरे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है, दूसरे स्कूल्स हैं, वो इन्हें देखते हैं कि अच्छा इन्होंने ऐसे किया है, अच्छा जी, पर ये किया कैसे है? उन्होंने प्लानिंग से किया है, उसको एग्जीक्यूट किया है, उसके फंक्शंस को देखा है और एक हार्मोनियस एंड क्रिएटिव ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट बनाया है। ठीक है, अब चलते हैं हमारा कि भाई डाइट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या है, अ विजन फॉर द फ्यूचर। ठीक है, कि भाई फ्यूचर का दृष्टिकोण है। फ्यूचर का दृष्टिकोण से सोचा जाए तो डाइट्स ना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है कि ठीक है, फॉर एग्जांपल एसी जो है ये हमें सस्टेनेबली यूज़ करने चाहिए, मतलब कि ठीक है हम यूज़ कर रहे हैं बट हमें इस तरह से यूज़ करने चाहिए ताकि जो हमारे आने वाले बच्चे हैं, उनके भी बच्चे हैं, वो भी उस चीज़ को, उसका लाभ उठा सकें, उसको अपने मतलब उस चीज़ का लाभ उठा सके और उसको वो सॉरी बहुत तेज़ एकदम नॉइस हो गई यहाँ पर। यस, तो हम कह रहे थे कि जो बच्चे हैं वो उसका जो ये डेवलपमेंट है उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सके, हमारे आने वाले बच्चे जो हमने देखा है वो भी वो उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर पाएँ। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं कि भाई मॉडल बने किसके लिए, भाई एफिशिएंट हैं हम सबसे ज़्यादा, हम इफ़ेक्टिव प्लानिंग है हमारी, और क्या है एग्जीक्यूशन ऑफ फंक्शन भी है। वो क्या कह रहे हैं कि भाई आपका जो कैंपस है ना वो क्लीन, नीट एंड क्लीन होना चाहिए ताकि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट है वो भी अच्छा बना रहे। फिर आता है कि भाई लार्जर डिज़ाइन का पार्ट है, जो ये हमने बता दिया आपको डाइट, आपको लग रहा है कि बस इसीलिए बना दिया डाइट, नहीं, ये एक लार्जर डिज़ाइन, लार्जर प्रोजेक्ट का एक छोटा सा प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो ये भाई लार्जर स्ट्रैटेजी का पार्ट है जो कि भाई हमने किसके अंदर पढ़नी है, अपने हमारे जो नेशनल गोल्स हैं, हमारी प्राथमिक शिक्षा और जो हमारी एडल्ट एजुकेशन है, व्यवसायिक शिक्षा है, उसके अंदर। तो ये क्या कर रहे हैं, ये कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं और सप्लीमेंट कर रहे हैं अपने अदर पैरेलल इनिशिएटिव्स इंश्योरिंग अ कोऑर्डिनेटेड अप्रोच टू द एजुकेशन रिफॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि भाई उन्हें रिफॉर्म लाना है, तो उसके अंदर एक लार्जर डिज़ाइन का ये पार्ट है, तो रिफॉर्म लाना है। तो कि कैसे आएगा रिफॉर्म, कुछ अलग सोचने से ही रिफॉर्म्स आएंगे। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा।